नमस्कार। पिछले 2 वीडियो में मैंने रुद्राक्ष के बारे में आपको बताया और 7 मुखी रुद्राक्ष तक मैंने आपको बता दिया कि उनसे क्या लाभ आपको प्राप्त होते हैं। अब मैं इस वीडियो में 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करूँगी कि 8 मुखी रुद्राक्ष से आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो 8 मुखी रुद्राक्ष इसके जो देवता हैं वो कार्तिकेय और गणेश जी इसके भी देवता हैं। और इसे अष्टमातृका देवता जो हैं, अष्टमातृका या अष्टवसु इनके अष्टमातृका जो देवियाँ हैं और अष्टवसु जो अष्ट देवता माने गए हैं, वो इसके अधिष्ठात्री देवता माने गए हैं। और जो ग्रह इस पर निवास करते हैं, जो ग्रह इनके अधिष्ठाता देवता हैं, वो हैं राहु देव। और ये जो रुद्राक्ष है वो अशांति, मानसिक विकार जो भी आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिस तरीके की भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, आप उस व्यक्ति के गले में अष्टमुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष डालकर देखिए। अचूक उपाय मिलेंगे, आश्चर्यजनक उपाय मिलेंगे, आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। आपको मतलब यहाँ तक कि इतना इस रुद्राक्ष में शक्ति है कि सर्प अगर काट लेता है, अगर सांप काट ले आपको, तो आपको उससे भी बचत, मतलब इस रुद्राक्ष अगर आप पहनाते हैं तो पहले सांप नहीं दूर रहते हैं। जो लोग गांव के आसपास रहते हैं उन्हें सांपों का बड़ा डर रहता है, और अगर काट ले तो कोशिश कीजिए कि उस वक्त अगर आपके आसपास या उस व्यक्ति के गले में ये 8 मुखी रुद्राक्ष पड़ा है तो सांप का जहर बहुत नहीं चढ़ेगा। सोचिए इतना असर है इस रुद्राक्ष का। तो और चर्म रोग, कोई भी स्किन डिसीज़ेज़ जो लोगों को हो जाती है, कई बार बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत तरीके का स्किन का प्रॉब्लम आता है, वाइटनेस होने लगती है स्किन में, और बहुत अलग अलग तरीके की स्किन, जिस तरीके का भी स्किन डिसीज़ है, जिस तरीके की आपको लगता है कि समस्या स्किन से कोई समस्या आ रही, तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहन कर देखिए। एक मिल जाए तो एक, 2 मिले बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा मिल जाए बहुत अच्छा। लेकिन कुछ नहीं मिल रहा तो 8 मुखी रुद्राक्ष की एक मन का आप अपने धागे में, काले धागे में या भूरे धागे में, भूरे रंग के धागे में पहन सकते हैं। और हाँ, इस रुद्राक्ष को जो राहु की वजह से संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग, जिनका कारण राहु पड़ता है, जिनके संतानें अच्छी ना हो, जिन संतानों में गलत व्यसनों में फंस गई हूँ, या राहु के चलते उनकी संतानों में कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई हो, किसी भी तरीके की उनके संतानों में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक या मानसिक तौर पे, तो आप ऐसे बच्चों को और ऐसे बड़े बच्चों को भी, जो और पुरुषों को भी, किसी भी तरीके का जो दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, आप उन्हें ये रुद्राक्ष पहनाइए और इससे बहुत अचूक लाभ मिले हैं लोगों को। आप करके देखिए। यहाँ तक कि कालसर्प दोष जनित जो भी परेशानियाँ लोगों को, हालांकि मैं कालसर्प को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। कालसर्प दोष एक ऐसी समस्या है जिसको लोगों ने बना दिया है, लेकिन कालसर्प वाले जो भी व्यक्ति हैं वो संघर्ष बहुत करते हैं। मैंने इतना अपनी कुंडलियों में देखा है, इतना जब तक मैं कुंडलियाँ देख रही हूँ पिछले 12-13 सालों से, उस समय से मैं देख रही हूँ संघर्ष बहुत होता है उनके जीवन में, लेकिन और परिणाम बहुत कम। लेकिन जिस समय वो 40-42 साल के बाद उन्हें यही कालसर्प दोष एक बहुत अच्छे लेवल पर बैठा देता है, उनको प्रसिद्धि प्राप्त होती है, यही कालसर्प दोष उन्हें प्रसिद्धि देता है। अगर वो उस संघर्ष को जीकर आगे निकल गए, तो आगे निकल गए इन द सेंस संघर्ष से लड़ते लड़ते उन्हें काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ता है, बहुत नुकसान आते हैं उनके, बहुत मतलब बेइज्जती तक उन्हें झेलनी पड़ती है, उनका मान सम्मान कई बार गिरता है, मान मर्दन होता है। तो ये सब कुछ करके वो आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हीं की नॉलेज उनको एक दिन मतलब एक जगह बैठा देती है, एक उनका नाम हो जाता है, उन्हें एक अपनी सम्मान प्राप्ति होती है, उन्हें पोस्ट मिलती है, पद मिलता है, ये कालसर्प दोष। लेकिन जब तक वो 40 सालों तक परेशान करता है बहुत लोगों को, आगे निकलने में उनकी मेहनत अधिक होती है और परिणाम कम होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अगर कुंडली में बताया गया कि कालसर्प दोष है, तो आप इस चीज़ को पहनाइए, इस 8 मुखी रुद्राक्ष को पहनाइए, फिर देखिए क्या लाभ मिलते हैं। पितृदोष,
जिन घरों में पितृदोष बहुत अधिक है और उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं आगे बढ़ने में। बच्चे पढ़े लिखे हो रहे हैं लेकिन उनको उनके हिसाब की नौकरियां नहीं मिल रही हैं और जिस लायक हैं वो उन उस तरीके का उनका काम नहीं है, या जो लोग बहुत मेहनत करते हैं पर कुछ भी नहीं प्राप्ति हो रही, उनके परिवार समस्याग्रस्त है, किसी न किसी रूप में उनके भाई बहन किसी न किसी रूप में समस्याग्रस्त हैं, बीमारियां उनका घर नहीं छोड़ रही हैं और परेशानियां, पैसा इस एक तरफ आता है दूसरी तरफ कैसे निकल जाता है, धन संपदा, कभी बहुत अमीर रहे हों और आज बिल्कुल सड़कों की खाक छान रहे हो। तो ऐसे समय पर आप 8 मुखी रुद्राक्ष, वो भी असली, ये नहीं कि कोई भी रुद्राक्ष उठाया और पहन लिया, 8 मुखी रुद्राक्ष असली रुद्राक्ष हो और उसके आप जांच कर लीजिए, उसके बाद आप उसे धारण करिए। देखिए पितृदोष से भी बहुत शांति मिलती है और बहुत लाभ मिलते हैं और संतान प्राप्ति में भी जिनको बाधा आ रही होती है वो भी पूर्ण होती है। अगर राहु के कारण जनित कुंडली में राहु से कोई समस्या है और राहु इनकी चीज़ों को इकट्ठ कर रहा है तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। अब आते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष में। 9 मुखी रुद्राक्ष के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो हैं भैरव, भैरव देवता, भैरव जी। और इसके जो ग्रह हैं वो हैं केतु, केतु देवता। तो जो रोगों में, ये असाध्य रोगों में काम करता है वो है फेफड़े से संबंधित, लंग से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको है, आपके ये 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। आपको अगर उदर से संबंधित, उदर मीन्स पेट, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपको संक्रामक रोग हुए, कम्युनिकेबल डिसीज हैं, किसी तरीके की डिसीज़ हो रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि ज़रा सा किसी के पास बैठते हैं खांसी जुकाम हो जाता है, ज़रा सा किसी के पास स्किन की प्रॉब्लम है, आप उससे कनेक्ट हुए, आपको हो गई, या बालों में कोई किसी का आपने कंघा यूज़ किया और आपको वही कोम यूज़ करने पर आपको बालों की समस्या आने लगी। कई बार इससे भी होता है कि इस ऐसे भी कीटाणु बैक्टीरियाज होते हैं जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होने के बाद वो अपना और भी बड़े मल्टीप्लायर्स में बढ़ते हैं। तो अगर इस तरीके की समस्या है तो आप ये कर 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। वायरस और बैक्टीरिया से जो भी समस्या बनती है, जो भी डिसीज़ेज़ आती हैं, वो ये रुद्राक्ष उनको रोकने में काफ़ी सक्षम है। और सबसे बड़ा, अगर आपको केतु से के वजह से शांति ना मिल रही हो, आप मतलब कुछ लोगों को, जो केतु प्रधान लोग होते हैं वो बहुत अकेला रहना पसंद करते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं और मतलब उनके मुंह से अक्सर ऐसी बातें निकलेंगी जो लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए लोग उनसे कटते हैं। तो ऐसे लोगों को शांति अकेलेपन में मिलती है और मिलती भी है, ऐसा नहीं है, अकेलेपन में मिलती भी है, लेकिन कई बार वो सबके साथ रहना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना, उसके बाद भी वो शांति की खोज में रहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में, केतु के कुंडली में केतु की अगर कोई समस्या होती है तो इस तरह की बैलेंसिंग में बड़ी समस्या आती है, लोगों को अपनी लाइफ को बैलेंस करने में बहुत समस्या आती है केतु का जब कुंडली में प्रभाव होता है। और राहु में भी, लेकिन राहु में वो समझ नहीं पाता, वो हाव हाव करता रहता, मतलब उसे सब कुछ चाहिए चाहिए, और केतु में वो छोड़ना चाहता है हर चीज़, लेकिन धीरे धीरे, एक साथ नहीं, लोग उसे अचानक छोड़ने लगते हैं या वो छोड़ने लगता है, फिर वो परेशान होता है। तो ऐसी दशाओं में आप बैलेंस बना के रखिए कि धीरे धीरे आप चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि वो केतु वाले लोग, राहु वाले नहीं, राहु वाले तो इस धरती से बहुत जुड़े हुए होते हैं, उनको बहुत कर्म करने। केतु वाले लोग इस धरती से कटे हुए होते हैं, उनके कर्म कट रहे होते हैं, बहुत अपने कर्म का उन्होंने काफ़ी कुछ काट दिया होता है, तो वो धीरे से धरती से अलग हो रहे होते हैं, इसलिए वो बहुत धरती के लोगों से जुड़ नहीं पाते, बहुत कनेक्टिविटी नहीं होती, या तो वो पहाड़ों में चले जाते हैं या ग्रह छोड़कर निकल जाते हैं, भिक्षुक हो जाते हैं, या वो बिल्कुल एकांत प्रिय हो जाते हैं, लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उनसे यही होता है उनके साथ। तो इस तरीके के लोगों को, अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं मुझे लोगों के साथ मिलना, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग उनको छोड़ने लगते हैं, तो जब ऐसी समस्या है केतु से जनित, तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब आते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष में। 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले लोग जो होते हैं, वो, पहले तो मैं इसमें बता दूं शक्ति किस चीज़ की होती है। भगवान विष्णु की साक्षात इसमें शक्ति का प्रभाव होता है, और उसमें 10 दिक्पाल और महादेव देवता, जो
10 महाविद्या के देवता हैं, वो भी इसमें निवास करते हैं। और वो सभी ग्रह इसमें सभी ग्रह देवता, हर तरीके के ग्रह देवता जो हैं वो इस दशमुखी रुद्राक्ष में इनकी शक्ति समाहित है। इसे धारण करने से नवग्रह की शक्ति मिलती है। नवग्रह से जनित कोई भी, नवग्रहों से जनित कोई भी प्रॉब्लम हो तो भगवान विष्णु वैसे ही सबको हर लेते हैं, सारी समस्याओं को। और ये जो रुद्राक्ष है वो सारी नवग्रह की समस्या को सॉल्व करने में अपने आप में सक्षम है। जो कहते हैं नवग्रह शांति कीजिए, नवग्रह की पूजा कराइए, हाँ वो पूजाएं रचाएं आप ज़रूर कराएं, मंत्रोच्चारित ज़रूर कराएं। घर में पूजा होना बहुत अति आवश्यक है। साल में एक बार आपके घर में कोई ना कोई पंडित और कोई मतलब इस तरीके अनुष्ठान होने ज़रूरी हैं जो किसी पंडित के द्वारा या किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा होने ज़रूरी हैं। तो साल में एक बार अपने घर में हर सनातनी को एक छोटी ही पूजा सही आपको रखनी ज़रूर है, जो किसी पंडित के द्वारा कही गई हो, जो किसी पंडित या पुजारी के द्वारा वो पूजा का अनुष्ठान कराया गया हो या वो पूजा संपन्न कराई जानी चाहिए। तो एक साल भर में एक पूजा ये अनिवार्यता है ना सनातन धर्म में, चाहे आप घर पे करें या मंदिर में जाके करवाएं, ये अनिवार्यता है। आप और इसे बहुत ज़रूरी नहीं कि आप सबको बुलाइए और सबको बैठा कर और सब खिलाइए पिलाइए करिए, नहीं, आप चुपचाप भी ये पूजा अर्चना अपने घर के लोग जा कर के कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर मैं दसमुखी, हाँ, इसमें जो आपको क्या क्या और लाभ मिल सकते हैं, तो कफ से संबंधित जो समस्याएं, कफ कोल्ड जिनको जल्दी हो जाता है, या हृदय रोग जिनको लंग्स से संबंधित कोई समस्या है, फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है, इससे असाध्य रोग भी आप इससे देख सकते हैं, कर सकते हैं। आप इस मतलब असाध्य हो जाता है और समाप्त हो जाता है। अब आते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष में। 11 मुखी रुद्राक्ष के 11 रुद्राक्ष इसके देवता हैं और सभी प्रकार के जो भी ग्रह हैं सब इससे प्रसन्न होते हैं। आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, हर तरह के ग्रह आपके इससे साध्य पकड़ जाते हैं, मतलब आप साध सकते हैं। इसे धारण करने से जो रोग से बचते हैं, तो स्त्री रोग, गायनाकोलॉजिस्ट गायनी जो भी प्रॉब्लम है, गायनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आप इससे पहनने से बच सकते हैं। और अगर कोई बीमारियां इस तरीके की आई हैं तो आप उससे ओवरकम कर सकते हैं, निकल सकते हैं। जोड़ों के दर्द, जिनको बॉडी में बहुत दर्द रहता है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहता है, आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। हो सकता है आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है और आपका ऑपरेशन ड्यू हो, आप हो सकता है ये 11 मुखी रुद्राक्ष पहने, अगर असली मिल जाता है तो आपका ऑपरेशन भी ना हो, आप बच जाएं, उससे निकल जाएं आगे। और इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। न्यूरोलॉजिकल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इससे सॉल्व होती है। न्यूरोलॉजिकल, आपको ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है कि आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है या कुछ भी ब्रेन संबंधी कोई भी समस्या आपको डॉक्टर ने बताई हो या निकल के आ रही है, तो आप इसे पहन सकते हैं। जो लोग मतलब दिमागी तौर पे पागल हो जाते हैं, उनको कोई मतलब समझ नहीं होती है, आप वो ऐसे रुद्राक्ष को, 11 मुखी रुद्राक्ष आप ऐसे लोगों को पहनाइए, उन्हें बहुत लाभ मिलता है, बहुत शांत रहने लगते हैं ऐसे, क्योंकि एक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है और ये उन एक्टिविटीज़ को कम करता है जो हाई हो जाती हैं और एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को बॉडी में संचरण करता है उसका। 11 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता भगवान सूर्य हैं और इसे धारण करने से आपकी तेजस्विता बढ़ती है, आपका नाम बढ़ता है, आपका ऐश्वर्य वृद्धि होती है। सिर दर्द जिनको रहता है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द, क्योंकि सूर्य हमारे सिर का ऊपरी हिस्सा है और यहाँ हमारे सूर्य दिमाग का हिस्से को वो, क्योंकि राहु की भी वही जगह है और सूर्य की भी 2 आँखें और दिमाग की वो जगह है, तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में मिल जाता है तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, तो आपको सिर दर्द की भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सूर्य मजबूत होगा इससे, सूर्य की। और जिन लोगों को गंजापन है, गंजेपन, बाल कम निकल रहे हैं, जिन पुरुषों को गंजापन की समस्या, जिन महिलाओं को भी बाल झड़ने व हेयर फॉल की समस्या बहुत है, वो 12 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आई रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी नेत्र रोग हैं, उनसे आप बच सकते हैं, उनसे बचाव होता है।
और मूत्र संबंधी जो समस्याएँ हैं, मूत्राशय से संबंधित जो भी आपको समस्याएँ, आप इसमें भी पहन इस 12-मुखी रुद्राक्ष को पहनिए, आपको ये समस्याएँ भी सॉल्व होती हैं। तो ऐसी-ऐसी असाध्य बीमारियों को ये साधने वाले हैं। एक रुद्राक्ष की केवल एक मोती ही आपको मिल जाएँ, ज़्यादा मिल जाएँ बहुत अच्छे, एक मन का भी मिल जाता है आपको, तो आप एक मन के को ही किसी न किसी धागे में डाल लीजिए, जो आपको आपके पंडितों ने बताया हो या पुजारियों ने, आपके ज्योतिषियों ने बताया हो, या फिर आप काले, सफ़ेद, लाल धागे किसी में भी आप पहन लीजिए। और 13 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता काम देवता हैं। सभी प्रकार के देवी देवता इसमें समाहित हैं। इसमें हर तरह का उनका मतलब उनकी सारी शक्तियाँ इसमें प्रभाव होता है, सारी शक्तियाँ इसमें। ये जो रुद्राक्ष है, ये आकर्षण, वशीकरण में और सुंदरता के को बढ़ाने में, जो स्त्रियाँ अपनी सुंदरता का बहुत ख़्याल रखती हैं और उसे बढ़ाना चाहती हैं, वो 13 मुखी रुद्राक्ष पहने, धारण करें, उनकी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। और जो पुरुष भी अपने चेहरे और अपने आकर्षण का बहुत ख़्याल रखते हैं, बहुत अपनी बॉडी का बहुत ख़्याल रखते हैं, वो भी 13 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और इससे जो बचाव होते हैं रोग, वो उसमें है कि गर्भाशय, अगर आपका गर्भाशय बहुत कमज़ोर है, जिन महिलाओं का बच्चा रुकता नहीं है, उन्हें 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। किडनी और लिवर से रिलेटेड कोई भी संबंधित रोग हैं, उन्हें भी ये 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, उन्हें बहुत लाभ मिलेगा, इससे उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होंगे। और जिनका प्लेसेंटा, जिसमें बच्चे बनते हैं, रुकते हैं, अगर वो कमज़ोर है, बच्चे रुक नहीं पाते हैं और बार बार मिसकैरेजेस होते हैं, आप ऐसे लोगों को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बहुत लाभ, अचूक लाभ मिलेंगे आपको, आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि ऐसे सिर्फ एक मोती धारण कर एक रुद्राक्ष की मन का धारण कर लेने से उनको इतनी बड़ी समस्या सॉल्व होगी और उनको पता ही नहीं चल कि कितना उन्होंने पहले मेडिकेशन वगैरह लिया है। आप मेडिकेशन लेते रहो, ये भी नहीं कि आप मेडिकेशन छोड़ दीजिए। अगर डॉक्टर ने कहा है तो आप कंटिन्यू मेडिकेशन करते रहिए, लेकिन गले में 13 मुखी रुद्राक्ष जरूर डालिए। अब मैं आखिरी रुद्राक्ष पे आती हूँ, 14 मुखी रुद्राक्ष। इसके देवता श्री कंठ देवता हैं। अपने आप में ये बहुत लाभकारी और बहुत शक्तिशाली 14 मुखी रुद्राक्ष है। और इसके एक और इसके देवता हैं भगवान श्री हनुमान जी। और ये तंत्र मंत्र जो साधक होते हैं, टोना टोटके से, जिनको लोगों को टोने टोटके बहुत लगते हैं और तंत्र मंत्र लग जाता है, जो तांत्रिक विद्याएं जिनके ऊपर लगाई गई हों, की गई हों, और भूत प्रेत बाधा हो, और यहाँ तक कि डाकिनी शाकिनी जैसे जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे अगर भूत पिशाचों का जिन पर कोई भी उन पर प्रभाव हो, ऐसे लोगों को ये 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उन्हें निराशा से, बेचैनी से, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत निराशा हो जाती है, उनका आत्मविश्वास बिल्कुल जीरो हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, ऐसे लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं, उन्हें मतलब लकवा, कैंसर, क्योंकि ये सब भी आपको ग्रह जनित रोग भी हैं और आपके पिछले जन्मों से किए गए कर्मों के भी रोग हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई इस तरह की भूत प्रेत बाधाएं और कोई ना कोई किया कराया टोना टोटका, तो भी ऐसे बीमारियां उन घरों में आ जाती हैं, अपना स्थान बना लेती हैं। तो पता चला ये बीमारियां दिन ब दिन आपकी मतलब आपकी जनरेशन में आ गई, आपकी लीनियज में आ जाती हैं परेशानियाँ, तो आप उसे बचाइए। तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके देखिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और अचूक लाभ, मतलब अचूक हैं ये, ऐसे उपाय हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ एक रुद्राक्ष का, एक मन का, एक रुद्राक्ष की एक वो लकड़ी का वो जो टुकड़ा जो आपके गले में 14 मुख के रूप में होगा, आप उसे पहनिए और देखिए, और उसके पानी पीते रहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो माला आप पहन रहे हैं रुद्राक्ष की, उसको जल प्रवाह करके उसका जल ज़रूर आप पीजिए। मतलब आप उसको सुबह सुबह खाली पेट या पूजा के बाद जब भी आपको मौका लगे, कोशिश कीजिए खाली पेट पीजिए, तो आप उसको देखेंगे कि आपको कितना लाभ मिलता है। मतलब आश्चर्यजनक लाभ हैं, क्योंकि ये चीज़ें
मैं पिछले कई सालों से करते आ रही हूँ, पहनवाते आ रही हूँ लोगों को, तो इसका बहुत फ़र्क पड़ा है। आपको ऐसे रोगों में जो रोग डॉक्टर्स कहते हैं कि अब बिल्कुल सही नहीं हो सकते हैं, लास्ट स्टेज पे हैं, कैंसर है, लास्ट स्टेज पे है, कुछ नहीं कर सकते आप। तो अगर भगवान ने लिखा होगा तो ये एक मन का आपको आपकी जान बचाने में, आपको दोबारा रिकवरी देने में सक्षम है। फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जिसको भगवान शिव की उनकी महिमा प्राप्त हो गई हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, उनका हाथ उस व्यक्ति पर आ गया हो, तो उसका क्या है? उसका जीवन होना भी बहुत बढ़िया है और उसका जीवन ना होना भी। वो अगर भगवान की तरफ चल भी गया है, तो भगवान अपनी शरण उसे ले लेते हैं। तो ये हैं रुद्राक्ष के लाभ, आप करके देखिए, पहन के देखिए। 6 महीने तो कम से कम रेगुलर बेसिस पे पहनिए। 6 महीने बाद आपको खुद इन चीज़ों का अपने आप बताएँगे कि हाँ, लाभ मिल रहे हैं या नहीं। मेरे कई मेरे कंसल्टेंसी के टाइम पे कई लोगों को मैंने पहनवाया और बहुत लाभ मिले हैं उनको और उन्होंने खुद आकर के मुझे बताया। और उनको काफ़ी मतलब चीज़ों में, आप उनके सोच विचार में, उनके रहन-सहन में बहुत फ़र्क आ जाता है। क्योंकि आप शुद्ध रहने लगते हैं। आपके अंदर स्वच्छता का भाव आ जाता है। आप रुद्राक्ष पहनते हैं, ऐसी चीज़ें धारण करते हैं तो। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए वीडियो पर बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।